शमशान एक ऐसी जगह जो अनेकों रहस्यों को अपने अंदर लिए बैठी है, जहां लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अपने जीवन का अंतिम सच दिखाई देता है। जहां अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब बराबर हो जाते हैं और अंत में पंच तत्वों में मिलकर सब राख बन जाते हैं। जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है, वहां सिर्फ प्राकृतिक चीजों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कुछ लोगों को वहां और भी कुछ सुनाई देता है। भूतों और आत्माओं की फुसफुसाहट। और जहां सब खत्म होता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। और यही वास करते हैं हमारे महादेव और उनके वो गण जो आज भी इस धरती की सन्नाटे भरी रात, जमीन से उठता हुआ रहस्यमयी धुआं। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद किसी भूले हुए पुराने रहस्य की कहानी सुना रही हो। अचानक शमशान की तरफ से एक डरावनी आवाज उठती है। घर के बाहर खड़ा पवन कांप उठता है, डर के मारे हड़बड़ाकर अंदर भागता है और सीधे दादाजी के पास पहुंचता है। बाबूजी, शमशान की तरफ से अजीब आवाज आ रही है। बेटा, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये धाम का संकेत है। धाम तभी संकेत देता है जब उसका कोई पुराना रहस्य बाहर आने की तैयारी में होता है। लोगों को जो आवाजें सुनाई देती हैं, असल में वहां किसी को पुकारा जा रहा होता है। और याद रखना बेटा, धाम अपना रहस्य सबको नहीं बताता। वो खुद चुनता है किसे बुलाना है और किसे नहीं। जिसे धाम चुन लेता है ना बेटा, वो चाह कर भी उस पुकार से बच नहीं सकता। उस रात दादाजी की बातें पवन को आधी ही समझ आई थी, लेकिन वक्त ने उन शब्दों को कहीं गहराई में छुपा दिया था। उसे क्या पता था कि कई सालों बाद वही रहस्य उसे फिर से पुकारने वाला है। रेलवे स्टेशन, जहां चारों तरफ अजीब सी शांति है। रोज की तरह पवन दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वो रुककर पानी पीने लगता है। उसी समय उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। अगर रहस्य जानना चाहते हो तो मुक्तेश्वर धाम के पास मिलो। मैसेज पढ़ते ही पवन के दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा है, ये भेजा किसने और कौन सा रहस्य? उसी समय दीपक और भगवान दास आते हैं। क्या हुआ भैया, सुबह सुबह किस सोच में पड़े हो? कुछ नहीं यार, एक अनजान नंबर से मैसेज आया है। अच्छा, कौन सा मैसेज? मैसेज आया है कि अगर रहस्य जानना चाहते हो तो मुक्ति धाम में मिलो। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या रहस्य है, मुक्ति धाम में क्या है। कहीं वही रहस्य तो नहीं जिसके बारे में हमने लोगों से सुना है? ये भी हो सकता है। तो फिर तुम दोनों कहते हो चल के देखो। चल तो चले, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ खतरा बहुत है। खतरा? नहीं 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 नहीं, फिर तो मैं नहीं आने वाला। खतरा है तो क्या हुआ, वहाँ रहस्य भी तो है। फिर चलते देखेंगे।
आखिर रहस्य देखिए सही बहुत सारे सुना है इसके बारे में, ये क्या? ठीक है, मैं भी चलूंगा। रहस्य तो मुझे भी जानना है। चलने से पहले इसकी जानकारी तो ले ले, ये आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है फिर चलो देखते हैं जाके रहस्य के पीछे है क्या। बहुत समय से इसके बारे में सुन रहे हैं। पवन के मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये संदेश उसी पुराने रहस्य से जुड़ा है जिसके बारे में उसने अपने बचपन में सुना था। अब तीनों के मन में बस एक सवाल है, मुक्तेश्वर धाम में आखिर है क्या? भाई 3 चाय लिया ना अंदर। आओ ये। यही सवाल उन्हें खींच ले जा रहा है उनकी पहली मंजिल चाय की दुकान की ओर। भैया सुबह दुकान खोलते समय मुझे एक कागज मिला। अच्छा देखा? लो भैया। इसका मतलब क्या हो सकता है यार? धाम का द्वार। भैया पहले मैसेज और अब ये कागज, ये पहले तो बहुत ज्यादा उलझती जा रही है। बात तो सही है लेकिन देखना पड़ेगा। भैया मेरे पास भी वही मैसेज आया। एक पुराना कागज जिस पर लिखा था धाम का द्वार, और वही रहस्यमय मैसेज जो अब एक नहीं कई लोगों तक पहुंच चुका था। इतना तो साफ था, ये कोई खेल नहीं था। अब सिर्फ एक सवाल, जवाब कहां मिलेगा? और उस जवाब के लिए कदम उठे मंदिर की ओर। अरे मोहम्मद, आप इतनी जल्दी कैसे? सब ठीक? ठीक तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार। कुछ अजीब चीज हो रही है। क्यों? क्या हुआ? ये सेम मैसेज हम लोगों को भी आया। क्या आप लोगों को भी? हाँ, लेकिन हमने सोचा तुम्हें मजाक कर रहा होगा। लेकिन अब लगता है ये सब मजाक नहीं है। हम सबको एक ही नंबर से मैसेज आना, आखिर ये नंबर इसका है और हम सबको इसने एक ही मैसेज भेजा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। अगर 6 लोगों को एक ही मैसेज आ रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा है। जिसे भाग्य ढूंढ ले वो भागे भी तो कहाँ जाएगा। ये निशान, यही तो मैसेज में आया था। ये यहाँ कहाँ से आया और कैसे आया? इसमें 3 जगह चिन्हित है, बावड़ी, नावदा घाट और शमशान घाट। और इसमें कुछ लिखा भी है, जहाँ जल और राख मिले वहीं धाम का मार्ग खुले, बीच की राह से निकलो जब द्वार मिलेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इन सब के बारे में जानता हो। तो फिर हमें मुक्तेश्वर धाम के पंडित जी आशु भैया के पास चलना चाहिए। उन्हें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चलो तो फिर किस बात की देरी है? ठीक है, चलो। एक पुराना नक्शा जो इशारा करता है 3 स्थानों की ओर, और 6 लोग जिन्हें बांध दिया गया है एक रहस्य से, किसी
अदृश्य शक्ति ने उत्तर की तलाश और मन में उठते सवालों की आग उन्हें ले जा रही है मुक्तेश्वर धाम के पंडित जी के पास। पंडित जी, आज सुबह से हम सबके साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। जब हम सब साथ में खड़े थे तो हमारे पास ये नक्शा उलझा। धाम का द्वार, ये नक्शा साधारण नहीं है। मैंने इसके बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा था। मतलब बावड़ी, नारदा घाट और शमशान, ये तीनों कोई साधारण स्थान नहीं है। इनके साथ एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है। कौन सा रहस्य? पूरे महीने तो ये सब साधारण ही होता है, लेकिन हर महीने में 2 रातें ऐसी होती है जब धाम जागता है। कौन सी रात पंडित जी? चतुर्दशी और अमावस्या। मतलब आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी की रात धाम का द्वार नहीं खुलता है, बस संकेत देता है। संकेत को वही सुन सकता है जिसको धाम चुनता है। इसलिए आज सुबह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, और अमावस्या? अमावस्या की रात धाम सवाल पूछता है। जो सही जवाब देता है वही आगे जाता है, गलत जवाब देता है वो क्या पंडित जी? वही धाम में हमेशा के लिए खो जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये फैसला अब तुम लोगों के ऊपर है। अगर तुम रहस्य जानना चाहते हो और तुम्हारे अंदर मौत का डर नहीं है तो तुम आगे बढ़ो, वरना वापस लौट जाओ। और तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। हम सच जानना चाहते हैं पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें आगे क्या करना चाहिए ये बताइए पंडित जी। तुम्हें नक्शे के अनुसार चलना चाहिए और नारदा घाट जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, आज सिर्फ देखना, किसी चीज को छूना नहीं और छेड़ना नहीं। किसी चीज को छूना पड़े तो सोच समझ कर छूना, और अगर कुछ मिल गया तो समझ लेना धाम ने तुम्हें चुन लिया है। और जिसे धाम चुन ले वो वहां जाए बगैर नहीं रह सकता। जाओ, आज की रात बस शुरुआत, असल द्वार अमावस्या की रात खुलेगा। पंडित जी कहाँ गए? आगे की राह उन्हें खींच रही है उस अनदेखी शक्ति की ओर जो शायद उनके सफर की सबसे बड़ी कुंजी है, नारदाह घाट। यहीं से दौड़ शुरू होती है रहस्य के अगले अध्याय की। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है। लगता है नक्शे में देखना पड़ेगा। नक्शे के हिसाब से नारदा घाट हम पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ चारों तरफ नक्शे में जो जगह बताई थी यहाँ तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी बड़ी जगह में ढूंढेंगे तो सुबह हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम 2 की टीम बना के चलते हैं। शायद अलग अलग ढूंढेंगे, जल्दी मिल जाए। और अगर कुछ नहीं मिला तो मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं है, हमें घर चलना चाहिए। नहीं, नक्शे के हिसाब से अगर यहाँ कुछ है तो हम उसे लेकर ही जाएंगे। यहाँ से खाली आता नहीं जाने वाले। भैया, आप, मैं और लाला तीनों एक तरफ चलते हैं और ये तीनों दूसरी तरफ चलते हैं। इन तीनों को इधर जाने दें, हम तीनों इधर चलते हैं। जैसे ही किसी को कुछ भी दिखे आवाज़ लगाना, समझे? ठीक है भैया। चलो। यहाँ पत्थर बहुत ध्यान से चलना। ठीक है भैया। देख, इन तीनों को जाने दे, मेरी बात मान, अपन घर चलते हैं। पागल जैसी बातें मत कर, कोई घर नहीं जाएगा। क्या पता जिसे ढूंढना है वो यहीं कहीं हो। चलो।
संभाल कर, नीचे गड्ढा है। भैया उधर कुछ है। कुछ नहीं दिख रहा उधर तो। है उधर भैया। चल देखते हैं। ठीक है भैया, चलो भैया। अरे ये तो रुमाल है। रुमाल चमक रहा था भैया। गाड़ियों में कुछ हल्के नहीं गई। हाँ इधर मुझे भी तो नहीं हिल रहा यार। तुम दोनों इतना दिमाग मत लो। चलो शांति से जो चीज़ देखना है वो देखो। भैया मुझे बहुत प्यास लगी, पहले पानी पी लेते हैं। प्यास तो मुझे भी लगी है, तो पहले पानी पी लेते हैं भाई। भैया वो क्या है उधर? उधर चलो देखते हैं। पहले उन तीनों को बुला लेते हैं। चल जल्दी देखते हैं। भैया रुको, लाला कहाँ है? आ रहा होगा पीछे, तू चल अभी। क्या हुआ? वो देखो उधर कुछ है। चलो लाला कहाँ रह गए था? तुम्हारे पीछे आ रहे थे। भैया इसके पीछे कुछ चमक रहा है। ये तो वही निशान है जो अभी तक हमें मैसेज कागज पर नक्शे में मिला था। अब क्या करें भैया? चलो धाम की तरफ चलते हैं। वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि भूल गए अशोक जी ने क्या कहा था। आज चतुर्दशी चतुर्दशी की रात धाम का द्वार नहीं खुलता है, बस संकेत देता है। जाओ, आज की रात बस शुरुआत, असल द्वार अमावस्या की रात खुलेगा। और आज चतुर्दशी है। देखो भाई, हम जो ढूंढने आए थे हमें मिल गया है। अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर रुक जाते हैं, थक गए। अपन सब सुबह से चल रहे हैं। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। चलो। क्या इतनी रात को रुकना यहाँ ठीक रहेगा? ठीक तो नहीं है, लेकिन सब थक गए, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। चलो। अब होगी तुम सब लोगों की असली परीक्षा। आम का द्वार तभी खुलेगा जब तुम उस पहेली को हल करोगे। ये शायद नक्शे में लिखी पहली के बारे में बता रहा है। अब आराम नहीं कर रहे, घर चल के आराम करेंगे। रात की परछाई अब पीछे छूट चुकी है, लेकिन संकेत अब भी अपनी रहस्यमयी चाल में है। और यही वो दिन है जब छिपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। हेलो कमल, हाँ सुना तूने? क्या?
क्या? रात की बात पूरे गांव में फैल गई है। अच्छा। लोग कह रहे हैं रात को बिजली की गरज के साथ साथ मंदिर की जो घंटी की आवाज सुनाई दी थी और आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी थी। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद उस पत्थर की वजह से हुआ है जो हमें नहीं उठाना चाहिए था। देख, डर से भागने पे डर बढ़ता है, हमें सच सामने लाना ही पड़ेगा। फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, हमें मिलकर बात करनी चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, वही तय करेंगे आज रात को क्या करना है। आज रात? हाँ, ठीक है, फिर आओ। भय सबके भीतर है, लेकिन हिम्मत भी, और वही हिम्मत आज उन्हें खड़ा कर चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां बात अब सिर्फ डर की नहीं, बात है फैसले की कि कदम पीछे हटेंगे या आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज जो निर्णय होगा वही तय करेगा कौन धाम तक पहुंचेगा कहाँ और गया? कौन रास्ते में ही रह जाएगा। आ गया। उनके पास तो लगा लेते फोन, वो भी आ जाए, फिर करते हैं आगे करना। ठीक है। लाला सही बात, फोन नहीं उठाया उसने। एक बार लगा लिया, हमारे भी नहीं उठाया था उसने। क्या उठा? हाँ, उठाइए। हेलो, कितनी देर लग रही है? जल्दी आ, इंतजार कर रहे हैं तेरा। ठीक, आ रहा है थोड़ी देर में। भैया, उसी नंबर से एक और मैसेज आया है। ये बात साफ है, ये हमें डरा नहीं रहा है, ये बता रहा है कि आगे कुछ होने वाला है। मतलब अगर हम डर गए तो धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर डर के बावजूद भी गए तो रास्ता अपने आप खुलेगा। धाम हर किसी को नहीं बुलाता है, वो सिर्फ उसे बुलाता है जो डर के बाद भी आगे कदम बढ़ा सके। फिर तो डर के आगे जाना ही पड़ेगा। डर पीछे रहेगा और हम आगे। मैं जाऊंगा। मैं भी। डर तो लग रहा है, पर मैं भी चलूंगा। और शुभम तू? तुम सब जा रहे हो तो मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? मैं भी चलूंगा। तो तय रहा, आज रात मुक्ति धाम। लेकिन लाला तो आया नहीं अभी तक। ताला को फोन लगा कर वहीं बुला लेंगे। ठीक है, तो उससे बोल देना जो कागजों से मिला था वो साथ में ले जाएगा। ठीक है। हमें शमशान चलना चाहिए द्वार को ढूंढने के लिए। फिर जिसके बाद जो सामान है वो सामान सब अपने पास रख लो, क्या पता कल किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। ठीक, चलते हैं, चलो। सभी शमशान के भीतर प्रवेश करते हैं, नक्शे के अनुसार पीछे वाले हिस्से की ओर, वहीं जहां आज तक कोई गया नहीं और जो गया कभी लौट कर नहीं आया। भैया आगे तो कुछ भी नहीं, रास्ते खत्म हुए। अगर यह नक्शे में रास्ता बताया गया है तो रास्ता यही होगा, हमें ठीक से देखना चाहिए। उधर कुछ निशान है। ये दोनों निशान एक जैसे हैं, देख। वो पत्थर किसके पास है? मेरे पास। दे तो, उसके भी ये निशान है ना? हाँ भाई।
ये द्वार सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनके इरादे सच्चे होते हैं। यहाँ से वापिस जाने का अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो पहली हल करके अंदर जाओ या फिर मौत। वो पहली का जवाब बहुत सोच समझ कर देना, क्योंकि तुमसे पहले यहाँ और भी लोग आए थे जो गलत जवाब देने के कारण आज तक भटक रहे हैं। सही उत्तर तुम्हारे साथ उन सबकी जिंदगी भी बचा सकता है। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम सब भी उनकी तरह यहाँ भटकते रहो, जब तक कि यहाँ आकर कोई सही उत्तर नहीं दे देता। और ध्यान रखना, तुम सबकी कमजोरी और ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम में से जिसके भी मन में डर, लालच, ईर्ष्या, घमंड या कोई और पाप हो, वही इस द्वार के प्रभाव में आकर गलत उत्तर देगा और उसका अंत वहीं तय होगा। और यहाँ परीक्षा बाहर की नहीं भीतर की है। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करे। पंडित जी की बात सुनते ही भगवान दास, शुभम और लाला भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदृश्य दीवार उन्हें रोक देती है। वो कहीं नहीं जा सकते। भागने में समय बर्बाद करने से अच्छा है हमें मिलकर इस पहेली का हल निकालना चाहिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। सच से भागने वाला कभी जिंदा नहीं रहता और सच को अपनाने वाला कभी मरता नहीं। अब सबके सामने एक ही रास्ता बचा है, पहेली। जहाँ जल और राख मिले वहीं धाम का मार्ग खुले। बीच की राह से निकलोगे जब द्वार मिलेगा तब। इसका जवाब क्या हो सकता है? जल और राख, जिसका सही जवाब ही उन्हें बचा सकता है, वरना ये रात उनकी आखिरी रात हो सकती है। जो उत्तर देना चाहता है वो आ गया है। तुम्हारा सच्चा इरादा ही इस द्वार की चाबी है और तुम्हारे मन का पाप तुम्हारी सजा। भैया इसका जवाब मुझे शमशान लग रहा है। इसका जवाब यही है, मुझे याद है। कंकाल में जल और राख मिलती है। शमशान। अज्ञान शब्द वही, पर भाव अधूरा। शमशान अंत का स्थान है, मार्ग नहीं। गलत उत्तर। लाला 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 उठ जल्दी। अरे लाला कहाँ गया? जल और राख मतलब गंगा। सच का एक हिस्सा, पर आधा सच पूरा झूठ होता है। तुम्हारा उत्तर भी गलत है। शुभम कहाँ जा रहा है? काशी। स्थान नहीं, संकेत समझो। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। गलत उत्तर। रुक जा। जहाँ जल बहे, जहाँ राख बहे, उत्तर है नदी। बहना सहज है पर मिलना कठिन। जहाँ बहाव भी साथ में होता है वहाँ रहस्य जन्म लेता है। गलत उत्तर। भैया अब तुम दोनों बचे, क्या करें? आखिर इसका जवाब है क्या? अभी तक जो भी जवाब दिए सभी तो गलत निकले। जो भी हो, हमें पहली कल ढूंढने पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं। मुझे लगता है इस पहली का जवाब पहली में है। हो सकता है। जहाँ जल मिले, जहाँ राख मिले, इसका जवाब लाला ने शमशान बताया, वो गलत निकला। भगवान दास ने बताया, वो भी गलत निकला।
और शुरू में जो काशी बताया वो भी अलग था, और देव दिया ने नदी बताया वो भी अलग था। तो इसको फिर के देखा, जहाँ जल मिले जहाँ राख मिले, लेकिन इस हमने एक गलती करी, या तो इन्होंने नदी का नाम लिया या किसी स्थान, और दोनों गलत हो गए। लेकिन पहेली में पूछा जा रहा है जहाँ जल मिले जहाँ राख मिले, और दोनों के मिलने की क्रिया, जहाँ जिस चीज का मिलन हो इस क्रिया को कहते हैं मुझे लगता है शायद इसका उत्तर संगम हो सकता है। इसका उत्तर है संगम। जहां जल और राख मिलते हैं, वो जगह जहां जीवन की अंतिम निशानी नदी की धारा में विलीन हो जाती है, वही धाम का मार्ग मिले। क्योंकि सदियों से लोग उसी स्थान को मोक्ष की पहली सीढ़ी मानते आए हैं, जहां आत्मा के लिए आगे की राह शुरू होती है। और जब कहा गया बीच की राह से निकलो, जब द्वार खुलेगा तब, तो उसका मतलब था सही रास्ता चुनना, क्योंकि वही रास्ता दरवाजे तक ले जाता है। तीनों संकेत, तीनों इशारे एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे, संगम। इसलिए इसका सही जवाब संगम है। अब डरने का समय खत्म हो चुका है। या तो अंदर आओ या यहीं से लौट जाओ। जो अब होने जा रहा है वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। जल्द आ रहा है मुक्तेश्वर धाम का रहस्य पार्ट 2, जहां से लौटने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है।